दोस्तों, दुनिया एक नए इकोनॉमिक कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है और इस बार बैटलफील्ड है ब्रिक्स वर्सेस अमेरिका। इमेजिन करो कि अगर कल से आपको हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे 10% ज्यादा देना पड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ब्रिक्स का मेंबर है। हाँ, ये सच हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को एंटी अमेरिकन कहकर वार्निंग दी है। क्लियर कट वार्निंग, विच इज नॉट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब हाँ, ये सच हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को एंटी अमेरिकन कहकर वार्निंग दे दी है, वो भी 10% टैरिफ की। ऑलराइट, डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच क्लिप में क्लियरली बोलते हैं कि भैया जिस कंट्री ने मेरी बात नहीं मानी और एंटी अमेरिकन पॉलिसीज में हामी भरी, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ है विदाउट एनी क्वेश्चन। ये एकदम वो प्रिपेयर्ड रहे। तो क्या ब्रिक्स सच में अमेरिका के खिलाफ है? क्या इंडिया को ब्रिक्स से निकाला जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉलर की गद्दी हिलेगी? ये सब इकोनॉमिक लेवल के क्वेश्चन है और इसकी एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप डिफेंस में थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द नंबर्स व्हिच आर प्रेजेंटिंग। ऑलराइट, नाउ अब ट्रंप ने एक्चुअली कहा क्या वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट और अभी करंट के जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स एक एंटी अमेरिकन ब्लॉक बन चुका है और उन्होंने खुली वार्निंग दी है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया तो 10% टैरिफ लगेगा एक्सपोर्ट्स पे, है ना। ये स्पीच मैं आपको इस वीडियो में अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा, बट बिकॉज मैं ही करता धरता हूं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सिर्फ 10% नहीं, कुछ महीने पहले ट्रंप ने बोला था कि अगर कोई कंट्री डॉलर सिस्टम को छोड़ता है तो 100% टैरिफ भी लग सकता है। अब ये डॉलर सिस्टम को चैलेंज करेगा कैसे? जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया भी आता है, चाइना है, उसका पार्ट रशिया है, ये लोग बात कर रहे हैं कि अपनी एक खुद की करेंसी बनाएंगे, ठीक है, और आपस में सर्कुलेट करा के चलाएंगे। अब सबसे स्मार्ट करेंसी ही हो सकती है, वो सबसे ताकतवर करेंसी हो सकती है। अब भैया सबसे ताकतवर करेंसी इन कंट्रीज में किसकी है? वो चाइना की है। इंडिया इसका सपोर्ट होने नहीं देगा सिंगल करेंसी का। बट जो डी डॉलराइजेशन की बात ट्रंप कर रहे हैं ये उस लेवल का वो नहीं है। इनके बीच में आपस का एक डिस्कशन चलता है कि भैया देखो हम लोग आपस में सॉर्ट कर लेते हैं। अगर डी डॉलराइजेशन की बात कर देंगे तो अमेरिका कभी भी ये होने नहीं देगा। और चलो ठीक है, सारी कंट्रीज उसके अगेंस्ट चली भी जाती हैं तो भैया इंडिया नहीं चाहेगा कि येन को एक करेंसी के तौर पे लिया जाए, बिकॉज चाइना इंडिया का कट्टर दुश्मन है। भले वो साथ बैठ के ब्रिक्स की कंट्रीज में शामिल होकर साथ खाना ही क्यों ना खा ले। ऑलराइट, चलिए समझते हैं ब्रिक्स है क्या। पहले ये 5 कंट्रीज थी जिसमें से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें और कंट्रीज जुड़ गए हैं। पहले ये ब्रिक था, मतलब BRIC, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा तब इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। ऑलराइट, अब इसमें और भी कंट्रीज जुड़ गए हैं जैसे कि ईरान, इजिप्ट, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना। टोटल अब 10 कंट्रीज हैं। इन सबके फ्लैग्स आपने देखे ही होंगे जितनी भी पिक्चर्स आती हैं। अब इनका जो GDP और पॉपुलेशन स्टैट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और व्लादिमीर पुतिन ने, इन लोगों ने ब्रिक्स की समिट इस बार ज्वाइन नहीं करी। व्लादिमीर पुतिन ने क्लियरली बोला हम इन सबके कोऑपरेशन को लेके बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारी जो ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं वो पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन बनाती हैं क्यूमुलेटिवली, और हम कुछ एरिया और मास में भी बहुत ज्यादा परसेंटेज पूरी दुनिया का घेरते हैं। तो उन्होंने काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट किया लोगों को। शी जिनपिंग का तो तख्ता पलट की काम चल रहा है तो वो तो अभी कोई सेशन अटेंड करने से रहे, ठीक है। अब इनका जो टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन है, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर में बोलूं तो वो है 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज का, ठीक है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर और 5 साइड बाय साइड मेंबर जैसे इथियोपिया, अर्जेंटीना और साउथ ये आपके ईरान, ये सब हो गए, ये साइड वाले हैं, ठीक है। और उनके जो GDP कंबाइंड GDP है इन ब्रिक्स कंट्रीज की वो है 35% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट, विच इज अ बिग नंबर, ठीक है। ये लोग डॉलर के बजाय अपने करेंसीज में ट्रेंड का प्लान बना रहे हैं। ये तो है, ये सबको पता है कि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे भैया 35% हम करते हैं या 50% हमारा खुद का कंजम्पशन है, मोटा मोटा मिला के तो एक काम करेंगे, आपस में मिल बांट के खा लेंगे, आपस में पैसा सर्कुलेट करा लेंगे। हम अपनी इकोनॉमी को वेस्टर्न इकोनॉमी से एकदम साइडलाइन कर देंगे, बिकॉज ट्रंप ऐसे जो पागल चाचा हैं उन पे कुछ बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो किस तरह की बात करें, किस तरीके से डिस्कशन करें, सो यू नेवर नो हाउ ट्रंप विल रिस्पॉन्ड। ऑलराइट, भाई ट्रंप का डर ये है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर के अलावा ट्रेड करने लगी तो यूएस की ग्लोबल पावर काफी ज्यादा हर्ट हो सकती है। और ऑलरेडी यूएस डॉलर इस साल 10% गिर चुका है। अब आप लोगों को लगता होगा ये साला यूएस डॉलर गिरता कैसे है, इसके पीछे क्या हमारी इकोनॉमी गिर रही है? भैया इकोनॉमी गिरती नहीं है। यूएस डॉलर को अगेंस्ट हम अपना रुपी इसलिए कमजोर रखते हैं बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट और हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होकर सबसे ज्यादा अमेरिका में ही जाता है। तो अभी जैसे 1 रुपए
हम $1 के बदले $80 लेते हैं, तो अगर वहां पे हमने $20 का प्रोडक्ट बेचा तो हमें $1600 मिलेंगे। आप समझ रहे हैं? तो कंट्रीज यही दिमाग लगाती हैं। वो क्या करती हैं, अपना वो नंबर नीचे डाउन कर लेते हैं कि उनके कंपैरिजन में दिखाएंगे कि भैया हमारी आपकी इकोनॉमी के हिसाब से हम बढ़िया चला नहीं पा रहे हैं, ₹1 आप हमें $1 दो, हमारी जेब में ₹80 आएगा। सो दिस इज हाउ इकोनॉमीज ऑपरेट। तो इसके पीछे एक एक्चुअली में एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है जिसको चाइना ने फॉलो किया, जिसको बांग्लादेश ने फॉलो किया, जिसको जापान ने फॉलो किया, मैक्सिमम कंट्रीज इसको फॉलो करती है। बिकॉज अमेरिका जो है वो कंजम्पशन मार्केट है। अमेरिका जो है वो खाता बहुत है, बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तो पूरी दुनिया का जो माल है वो अमेरिका में बिकता है। इसलिए तो अमेरिका धमकी देता रहता है बार बार कि हम टैरिफ लगा देंगे, फलाना लगा देंगे, ढिकंचन लगा देंगे, 10% लगा देंगे, 200% लगा देंगे, यही चलता रहता है। पर कमाल की बात यह, ट्रंप ने इतनी कंट्रीज को धमकी दी है, सिर्फ 2 ही कंट्रीज ने साइन किया। इसमें से पहली कंट्री है वियतनाम। वियतनाम की 50% GDP इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो भैया वियतनाम को तो साइन करना ही पड़ेगा कि मालिक हम पे कृपया करके इतने टैरिफ मत लगाइए, साथ में बैठ के एक नेगोशिएटिंग डील साइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रंप का डर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर के अलावा ट्रेड करते हैं तो यूएस की ग्लोबल पावर काफी ज्यादा हर्ट हो सकती है ना। और डॉलर ऑलरेडी 10% गिर चुका है, विच इज लोवेस्ट इन द लास्ट 3 years। नाउ यूएस डॉलर के अगर आप चार्ट्स को देखेंगे, आप किसी भी वेबसाइट पर जाके आप चेक करिए, और ब्रिक्स नेशन की जो ट्रेडिंग है वो युआन, दिरहम और रुपीज में ऑलरेडी हो ही रही है। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा वेपन है वो उनका फाइनेंशियल सिस्टम। स्विफ्ट से निकलना, सैंक्शंस लगाना, ये सब तभी काम करता है जब डॉलर डोमिनेट करता है। स्विफ्ट उनकी एक पॉलिसी है, उससे निकालना, डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट जितने भी सैंक्शंस है वो तभी काम करेंगे जब तक डॉलर स्ट्रांग है। अगर डॉलर स्ट्रांग नहीं रहा तो इनकी जितनी भी धमकियां हैं वो सारी गीदड़ भपकियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ब्रिक्स का एक्चुअल में एम क्या है भाई? ब्रिक्स का एम है ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करना, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट टू डिस्ट्रॉय द डॉलर बट टू डाइवर्सिफाई द ट्रेड ऑप्शन। आप समझ रहे? अब ट्रंप को ये लगता है कि भाई कोई भी अगर अपने फायदे की बात करे तो वो सीधा अटैक ऑन अमेरिका है। ऐसा नहीं है भाई। नो वन इज ट्राइंग टू अटैक यू और योर इकोनॉमी। कोई आपसे डायरेक्ट झगड़ा लेना नहीं चाहता है, बिकॉज अभी हम कमजोर हैं, अभी हम अपनी बात धीरे धीरे रख रहे हैं। आपके कंपैरिजन में तो कमजोर है ही, माना कि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। नो वन इज ट्राइंग टू अटैक यू। हम अपने आप को फ्लरिश करने में लगे हुए हैं। पर ट्रंप का माइंडसेट ये है कि भैया हमारी जो हेजेमनी है, हमारी जो दुनिया में सुप्रीमेसी है, वो सारी इस्टेब्लिश ही हमारी फाइनेंशियल सुप्रीमेसी की वजह से हुई है, और अगर हम थोड़ा सा पीछे हटे तो हम हार जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो ट्रंप की थोड़ी भड़बड़ाहट होती रहती है इस चीज को लेके। अब ब्रिक्स जो है उसकी जो करेंसी बास्केट है और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो बायलैटरल करेंसी स्वैप जैसे मॉडल्स हैं, उनमें सारे एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं और बात हो रही है। ठीक है, अगर आप देखें तो एक डिजिटल ब्रिक्स कॉइन का एक सिनेरियो चला आ रहा है मार्केट में। बायलैटरल ट्रेड एग्जांपल्स को आप देख लीजिए, इंडिया रशिया का जो ट्रेड है, चाइना ब्राजील का जो ट्रेड है, ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेप नहीं है, ये बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल रेसिस्टेंस भी है कि हम वेस्ट पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं करेंगे, हम इंटरडिपेंडेंसी और इंट्राडिपेंडेंसी पर फोकस करेंगे अपनी ही कंट्रीज में जो हमारी खुद की ग्रुपिंग है। ऑलराइट, क्योंकि दुनिया एक मल्टीपोलर इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, सिंगल और यूनिलैटरल डिपेंडेंसी की तरफ नहीं है वो। अब इसमें इंडिया का डिलेमा क्या है जरा वो समझिए। भाई इंडिया ऑलरेडी एक ट्रिकी पोजीशन में है। भाई एक तरफ है ब्रिक्स जिसमें वो ऑलरेडी लीडर है, और दूसरी तरफ है यूएसए, और हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनर है। हम यूएसए के अगेंस्ट भी डायरेक्टली सीधा खड़े नहीं हो सकते, इसलिए तो बोला जा रहा है कि अगर हम भैया रशिया से वेपन खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत यूएसए से भी खरीद देंगे, चलो भैया थोड़ा हमारे रिलेशनशिप्स ना थोड़े से सस्टेन कर जाएं। ठीक है, मोदी जी जो हैं वो ब्रिक्स में एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है, बिकॉज हमारी जनता और हमारी कंजम्पशन मार्केट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है। डॉलर पे टोटल डिपेंडेंसी भी खतरनाक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर भी देख लीजिए। लेकिन यूएस से पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज जब तक हम अपने पैर नहीं जमा लेते और जब तक हम अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश नहीं कर लेते साउथ एशियन रीजन पे, जब तक हमें चाइना से मुक्ति ना मिल जाए प्रॉपर तरीके से। मुक्ति तो जीवन में प्रॉपर तरीके से कभी मिलेगी नहीं, बिकॉज वो हमारा इमीडिएट नेबर है, बट हम अगर अपने आपको भी लेवल पे स्टैब्लिश ना कर लें तब तक हमें कोई भी कदम किसी भी बड़ी कंट्री के अगेंस्ट जाके नहीं लेना चाहिए। हमें सुमड़ी में वही इंडिया की डिप्लोमेसी धीरे धीरे धीरे, एक हाथ लो एक हाथ दो, यू रब मी आई रब यू, लाइक काइंड ऑफ जो फिलोसफी होती है ना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, ये वाला जो फंडा है ये चलता रहे। ठीक है भाई, ट्रंप के टैरिफ जो थ्रेट्स हैं उससे ग्लोबल ट्रेड पे ह्यूज इंपैक्ट हो सकता है। अब न्यूज तो ये भी आ रही है व्हाइट हाउस के इनसाइडर के कि भैया जो ट्रंप के जो थ्रेट्स हैं वो सिर्फ थोथा छना बाजे घना वाला फंडा है, कि उनके जो थ्रेट्स हैं एक्चुअल में वो है नहीं। अब ये न्यूज आई कहां से? हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया था कि उनके साथ जो टॉक्स में जो बैठते हैं, जो टैरिफ टॉक्स में जो अंदर का आदमी है व्हाइट हाउस का, उसने बोला है किसी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर को अमेरिका के कि भैया ये सब फालतू का बकवास है, ये बाहर में मार्केट में सिर्फ हवा फैलाने के लिए चूरन बेच बेच के चूरन खिलाने में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ है नहीं।
ठीक है, गुठली का चूरन बना के इसको बता देते हैं कि भैया ये इसका चूरन है, यही वाला फंडा है ट्रम्प का, है ना। अगर 10% टैरिफ लगता है तो ब्रिक्स एक्सपोर्ट ब्रिक्स कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करती हैं यूएस में वो गिरने लगेगा। पर कमाल की बात ये है कि जो यूएस की जो डिपेंडेंसी है वो भी बहुत ज्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और जो कंट्रीज हैं जो ग्रो करने में लगी हुई उन पर बहुत ज्यादा है भाई। यूएस ने किया क्या, सिर्फ पैसा छापा है, कंजम्पशन बढ़ा दिया है अपना, बनाता खुद का कुछ है नहीं, कुछ खुद का प्रोडक्शन है नहीं, तो फंसेंगे तो है। ट्रेड वॉर जो है वो ऑलरेडी इंटेंसिफाई होंगे, वो तो होने ही है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ग्लोबली अगर टैरिफ इस लेवल पे बढ़ते रहे। अब मुझे डर है कि भाई ट्रंप लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बट डाउट है कि नहीं लगा पाएगा, ठीक। पर पक्का इसका दूसरा जो इफेक्ट है ये भी हो सकता है कि ब्रिक्स और जोर से डॉलर फ्री सिस्टम बिल्ड करने में लग जाए। इट डिपेंड्स कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर वो बिल्कुल मन बना के ठान लिए कि हम तो खिलाफ ही जाएंगे तो ये भी काम कर सकते हैं। भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके 3 पॉसिबल सिनेरियो हैं। ब्रिक्स कंप्लीटली विल बिल्ड अ पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम जो वेस्टर्न कंट्रीज को बेसिकली अमेरिका को चैलेंज करेगा। यूएस क्या कर सकता है, यूएस डबल डाउन कर सकता है विद मोर टैरिफ्स एंड सैंक्शंस, जो कि उनकी स्ट्रैटेजी है भैया इस टाइम पे ट्रम्प की कि तुम हमसे एक मारोगे तो हम तुम्हें 10 मारेंगे। और हम एक मिडिल ग्राउंड स्टैब्लिश कर सकते हैं जिसमें से ट्रेड विल कंटिन्यू बट द डॉलर डिपेंडेंस हमारा धीरे धीरे कम होना चाहिए। आई थिंक द थर्ड ऑप्शन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू प्रोसीड टिल 2050 2050 तक, जब तक 25 साल में हम और धुआंधार इकोनॉमी ना बन जाए तब तक हमें यही सुमड़ी में चलते रहना चाहिए। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन इज, क्या इंडिया के पाथ्स में किसी एक को चूज करना पड़ेगा या वो खुद अपना एक नया मॉडल बनाएगा? भाई ट्रम्प की स्टेटमेंट से एक वेकअप कॉल तो हमें मिल गई है, नॉट जस्ट फॉर ब्रिक्स बट फॉर द इंटायर ग्लोबल साउथ। यूएस की मोनोपोली अब चैलेंज हो रही है एंड ग्लोब इज स्प्लिटिंग इनटू वेस्टर्न वर्सेस ब्रिक्स अलाइंड नेशंस। आप क्या सोच रहे हैं, क्या इंडिया को ब्रिक्स के साथ खड़ा रहना चाहिए या यूएस के साथ ट्रेड प्रेफरेंस रखनी चाहिए? अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।